ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नज़र। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। और सवाल ये है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच में जंग छिड़ती है, क्योंकि ये कहा तो जा रहा है, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि ईरान पर इजराइल अटैक करने वाला है, लेकिन इस बीच भारत की पोजीशनिंग क्या होगी? भारत क्या करेगा? क्या ईरान का साथ देगा या फिर इजराइल का साथ देगा? और क्या भारत चुपचाप भी रह सकता है? और सवाल ये भी है कि अभी के मौजूदा हालात जो बने पाकिस्तान के साथ, जो भारत का युद्ध हुआ, उसके बाद भारत क्या स्थिति में है, क्या कि वो चुपचाप रहकर और कुछ ना करे? इसी चीज़ों को समझने के लिए आज हम बात करने वाले हैं। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। अंकुर जी, ये ईरान और इजराइल भिड़ने वाले हैं। हो सकता है कि अगले महीने के पहले हफ्ते में ऐसी कुछ खबरें आ जाएं। क्या आपको लग रहा है कि इसमें भारत की पोजीशनिंग क्या रहने वाली है? किसके साथ रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक अपडेट दे दूं कि जो हमने कल एक वीडियो न्यूज़ 18 पे बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाई है वो इमिनेंट है, वो होनी ही है। कोई अब ऐसी वजह नहीं बची जो हमारा एनालिसिस कहता है कि दोनों के बीच में लड़ाई ना हो। अब ईरान के जो आर्मी चीफ है, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम भी इजराइल पर स्ट्राइक करने के लिए रेडी हैं। और दूसरा, इजराइल का बयान ये आया है कि जो अगर डील होती है अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु को लेके, परमाणु कार्यक्रम को लेके, उस डील में कहीं भी ऐसा कोई हमें आश्वासन नहीं मिलेगा कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम बंद करें। हाँ। इट मीन्स कि वो भविष्य में भी कभी भी परमाणु बम बना सकता है। तो इजराइल को वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो इजराइल वो अटैक करेगा। अब जो आपने सवाल पूछा, इंडिया की पोजीशन काफ़ी एक तरह से मतलब मुश्किल है। और ये मुश्किल इसलिए है कि एक तरफ इजराइल भी एक स्ट्रेटजिक पार्टनर इंडिया का बना है पिछले 10-12 सालों में, ख़ासतौर पे 2014 के बाद। काफ़ी हथियार हमने उनसे ख़रीदे हैं, और जो गोला बारूद है वो भी रिपोर्टेडली गया है। वो हालांकि कोई फिगर डिस्क्लोज कहीं मीडिया में नहीं होती। मतलब सैन्य सहयोग बढ़ा है। खबर ये भी है कि मंगवाया है भारत से इजराइल ने हाँ, बहुत वो कुछ ग्रेप वाइन्स हैं, वो जब कंफर्म ना हो कहना भी ठीक नहीं है। पर दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं आपस में सहयोग रहा है। अब ईरान के साथ क्या है कि ईरान पिछले 70 सालों में ईरान ने कई मौक़ों पर भारत का OIC में साथ दिया है। कश्मीर का जब जब मुद्दा उठा तो ईरान कहीं ना कहीं भारत का सहयोग देता रहा है। हालांकि एक दो मौका ऐसा भी आया है जब आयतुल्लाह खुमैनी ने, अभी करीब 4-6 महीने पहली बात है, उन्होंने ट्विटर पे कश्मीर का जिक्र भी कर दिया था कि कश्मीर के लोगों पे इंडिया तसद्दुद कर रहा है। तो इंडिया का उस पर रिबटल भी आया। हमने कहा कि आयतुल्लाह खुमैनी कश्मीर के बारे में ना बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो वो मैसेज भी गया। उसके बाद खैर ईरान की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं आया। ईरान के साथ हमारे व्यापारिक भी संबंध हैं। चाबहार पोर्ट वहाँ पे हमारा है, बन रहा है। कल्चरल टाइज भी हैं। ईरान के काफ़ी लोग यहाँ आते रहे हैं, इंडिया से भी काफ़ी लोग जाते रहे। कभी वीज़ा की रेस्ट्रिक्शंस कभी नहीं रही। और काफ़ी इंडियन बिजनेसमैन भी थे 60-70 के दशक में, जो बाद में दुबई चले गए या अबू धाबी चले गए। वो ईरान में बिजनेस भी करते थे। तो तमाम तरह की टाइज रही हैं। तो ऐसे में इंडिया केवल जो पोजीशन रहेगी हमारी, केवल ये रहेगी कि हम दोनों देशों से ये कहेंगे कि आप रेस्ट्रेन रखें, आप लड़ाई ना करें। और ईरान से हमने तेल भी ख़रीदा है। अब तो नहीं ख़रीद पा रहे क्योंकि बिल्कुल सैंक्शन काफ़ी कड़े हो गए थे। तो इंडिया की जहाँ तक पोजीशन की बात है तो वो काफ़ी बैलेंसिंग रहेगी। हम इजराइल से भी कहेंगे कि आप जंग ना करें, और हम ईरान से भी कहेंगे जंग ना करें। लेकिन बात ये नहीं है। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो ये लड़ाई होगी ईरान और इजराइल के बीच में, ये फुल फ्लेज नहीं होगी। ये कैसे होगी? ये ऐसे होगी कि इजराइल जो है न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करेगा। वो 4 प्लांट्स हैं, चारों में काफ़ी बम डालेगा, वो नष्ट हो जाएंगे। रिटेलिएशन में ईरान की तरफ से पिछली बार 200 मिसाइल गई थी,
जो इसराइल पर छोड़ी गई थी, इस बार हो सकता है वो 500 चली जाए या 400 चली जाए, तो उनमें से 80-90% इंटरसेप्ट हो जाएंगी और ये मामला कहीं ना कहीं फिर ऐसे ही हो जाएगा। मतलब जो तनातनी के दौर बीते दिनों था और जब हिजबुल्लाह कमांडर नसरल्लाह को मारा गया उसके बाद ही ये सारी चीज़ें, तो वो देखिए वैसी इसमें चीज़ें देखने को मिलेंगी देखिए क्या? धीरे धीरे आपको देखें, हिजबुल्लाह का कमज़ोर हुआ लेबनान में, हुतीस कमज़ोर हो रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन एक खबर आज जो आई है वो आई है हुतीज़ ने हाइपरसोनिक सुपरसोनिक समथिंग हाँ, मिसाइल दागी है, एक मिसाइल भी दागी है। इजराइल लेकिन हुतीस का कल आपको बताऊं कि उनका एक कमर्शियल प्लेन जो लास्ट बचा था, सना एयरपोर्ट जो है हुतीस का, वो तबाह और बर्बाद कर दिया गया। उसमें उनके पास सिर्फ एक प्लेन बचा था, उसको भी कल बर्बाद कर दिया गया। तो हुतीस को भी धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है। हिजबुल्लाह की ताकत ख़त्म हो चुकी है उस तरीके से। कल भी अटैक्स हुए लेबनान में, बेरूत के जो साउथ बेरूत का इलाका है जो हिजबुल्लाह का गढ़ है, वहाँ पे बॉम्बिंग हुई। सीरिया में एक एंटी ईरान गवर्नमेंट आपने इंस्टॉल करी थी, हुतीस को कमज़ोर कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में ईरान को कहीं ना कहीं ईरान कमज़ोर हुआ है क्योंकि उसके सहयोगी कमज़ोर हुए हैं। तो ईरान कितनी बड़ी लड़ाई लड़ेगा या कितना बड़ा लड़ाई लड़ सकता है, ये हमेशा सवालिया निशान रहेगा। ऐसा नहीं है, लड़ाई तो लड़ेगा, वेपन भी हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि कितना लंबा लड़ेगा। बीच बचाव करने शायद सऊदी अरब आ जाए, सऊदी अरब का बयान आया है, कतर आ जाए, कुवैत आ जाए, ओमान आ जाए, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये हिंदुस्तान आ जाए, हिंदुस्तान भी आ जाए। तो हो सकता है कि इजराइल को ये तसल्ली हो जाए कि मैंने उसके न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं उनको बर्बाद कर दिया, और ईरान की भी फेस सेविंग हो जाए कि हमने भी अटैक कर दिया बदले में। तो ये कुछ ऐसा ही होगा, एक लिमिटेड वॉर होगी। इजराइल केवल प्लांट्स को निशाना बनाएगा, रिजीम चेंज की बात मुझे नहीं लगती। लेकिन इजराइल और ईरान दोनों में से भारत के लिए ज़्यादा अहम पार्टनर कौन है, आपको क्या लगता है? दोनों ही हैं। देखिए, मैं आप इजराइल थोड़ा सा ज़्यादा करीब है, बट ईरान को भी हम राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि एक बड़ा मुस्लिम कंट्री है जिसने हमें सपोर्ट किया है इंडिया का। और जो हम मिडिल ईस्ट के ज़रिए जो एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, उसमें ईरान बड़ा हमारा एक सहयोगी देश है। वहाँ से काफ़ी हमारा ट्रांसपोर्टेशन जाता है, न्यूयॉर्क तक जाएगा, यूरोप तक जाएगा। तो जो चाबार पोर्ट से जो हमारा सामान जाएगा और जो सेंट्रल एशिया और वहाँ तक जाएगा, तो वो तो ईरान को ऐसे अबंडन करना भी मुझे नहीं लगता कि हमारी पॉलिसी बनेगी ऐसी। और बस हम इंडियन गवर्नमेंट, मैंने तभी कहा कि हम बैलेंसिंग हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे रूस और यूक्रेन के बीच भारत ने किया। नहीं, इसमें तो हमने एक तरह से रूस का ही साथ दिया था लास्ट में। अगर आप देखें, यूक्रेन प्रधानमंत्री गए, वो दिखाने के लिए गए, साथ ही फिर वहाँ पे अजीत डोवाल भी 3-4 दिन बाद चले गए थे वहाँ पुतिन से मिलने। उनको सारी ब्रीफिंग भी दी थी कि ये क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि हमने रूस की कोस्ट पे यूक्रेन गए थे। हालांकि इंडिया से बहुत तवक्को थी, बहुत बार बार कहा गया, लेकिन रूस ने आप पोजीशन लीजिए। लेकिन रूस ने पोजीशन, हमने अगर पोजीशन लिया इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या पोजीशनिंग ली थी? देखिए, अब दुनिया बदल चुकी है पुनीत। अब पोजीशन वो लेता है जिसका हित आपके साथ जुड़ा है। जिसका हित आपके साथ नहीं जुड़ा है वो पोजीशन लेता ही नहीं। तो दुनिया में कोई भी लड़ाई मतलब की आपको दुनिया है। मतलब की दुनिया है। और ये समझे, आज जिसकी लाठी में दम है उसकी भैंस है। अब आप देखिए कि अजरबैजान और आर्मेनिया है ना, आर्मेनिया को अजरबैजान ने हराया, पीटा, बहुत सारे जुल्म और सितम किए। लेकिन अब आर्मेनिया की मदद करने कौन आया? तमाम यूरोपियन कंट्री थे, कोई नहीं आया। तो आर्मेनिया भी खुद खड़ा होना पड़ेगा। तो जब भी आपके साथ लड़ाई होगी, तो ये बात समझिए कि आपको खुद ही लड़नी है लड़ाई। वो केवल पोस्चरिंग से कुछ नहीं होता। आप ये बात तो खुल के सामने अब आई है ना कि जो सीज फायर हुआ है वो डीजीएमओ लेवल पे हुआ है, आपस का हुआ है, उसमें अमेरिका का कोई योगदान नहीं है। रेस्ट्रेन करने के लिए काफ़ी देशों ने बोला, लेकिन फाइनली फ़ोन तो डीजीएमओ का पाकिस्तान का आया हमारे पास कि हम रेस्ट्रेन करना चाहते हैं, ख़त्म कीजिए। तो आपके पास दम होना चाहिए लड़ने का, तभी दुनिया झुकती है। ये यूक्रेन
ने उधार की लड़ाई लड़ी और अब और भी कहीं देख लीजिए तो ठीक है, रूस के साथ हमारे संबंध हैं, पर रूस हमें रेस्क्यू करने आएगा, वो दौर बीत चुका है कि जब रूस का बेड़ा जो है उधर से आ जाए अमेरिका का बेड़ा चला था, क्रॉस ओवर करके पहले पहुंच जाए पहले और फिर पहुंच जाए और positioning फिर हो जाए। पोजीशन ले ले, तो वो दुनिया ज़माना ही चला गया। अब तो ज़माना आप देखिए ना कि हवाओं का है, ड्रोन्स का है, एयर डिफेंस सिस्टम का है, किसका डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत, किसके पास एआई ड्रिवन वेपन, किसके पास मजबूत सैटेलाइट नेविगेशन के लिए। दुनिया बदल चुकी है और दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, लेकिन मिट्टी के रंग नहीं बदलते हैं। खैर, मिट्टी के रंग बदले ना बदलें, लेकिन बहुत सारे रंग तो बदल रहे हैं। और इस बीच इज़राइल और ईरान के बीच अगर तनातनी बनी हुई है तो क्या पोजीशनिंग हो सकती है, इसको लेकर हमने चर्चा की। चर्चा कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।